हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे चैप्टर मोशन के बारे में। तो मोशन होता है एनीथिंग दैट मूव्स और चेंज इट्स पोजीशन विद टाइम। कोई भी वस्तु है जो समय के साथ उसकी स्थिति में चेंज आ रहा है तो वो मोशन कहलाता है। मोशन जो है वो बहुत टाइप का हो सकता है, जैसे कि वाइब्रेटरी मोशन, लीनियर मोशन, ऑसिलेटरी मोशन, सर्कुलर मोशन, रोटेटरी मोशन। तो अब हम बात करेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में मेन डिफरेंस जो होता है, वो जो डिस्टेंस होता है, जो डिस्टेंस है वो एक एक्चुअल पाथ है कि हम कौन सा रास्ता चूज़ करते हैं। जैसे हम कहीं जा रहे हैं तो हम ए पॉइंट से बी पॉइंट में जा रहे हैं, तो जो उसका मेन पाथ होगा वो उसका डिस्टेंस कहलाएगा, जो कि एक स्केलर क्वांटिटी है। और डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो होता है एक शॉर्टेस्ट पाथ, जो कि हम किसी भी चीज़ के लिए एक शॉर्टेस्ट पाथ अपनाते हैं तो वो होता है उसका डिस्प्लेसमेंट। तो अगर हम किसी से पूछ रहे हैं कि हाँ कि उस रास्ते का शॉर्टकट क्या है, तो उस पर हमारा डायरेक्शन भी लग रहा है कि हाँ, वो बोलते हैं कि इस साइड से वो सामने को है, तो उसमें हमारा डायरेक्शन लग रहा है, तो वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। जो डिस्टेंस है उसकी ऐसा यूनिट है मीटर, और जो डिस्प्लेसमेंट है उसकी ऐसा यूनिट है मीटर। दोनों की सेम है। और जो डिस्टेंस है वो ऑलवेज पॉजिटिव हो सकता है, क्योंकि जो डिस्टेंस है कभी भी जीरो नहीं होता। डिस्टेंस हम कुछ ना कुछ चलते हैं, एक दो कदम चलते रहते हैं, तो वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। जबकि जो डिस्प्लेसमेंट होता है, जैसे कि कोई हम कहीं जा रहे हैं तो वापस हम उसी पॉइंट पे आ जाते हैं, तो वो डिस्प्लेसमेंट होता है। हम कहीं घूमने गए, वापस घर ही आए, तो डिस्प्लेसमेंट। तो वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है। और डिस्टेंस तो एक स्केलर क्वांटिटी है, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक पॉइंट पे इक्वल होते हैं जब जो ऑब्जेक्ट होगा वो एक स्ट्रेट लाइन पे ट्रेवल करेगा। जैसे कि यहाँ से ए से बी तक कोई भी जा रहा है, तो जब वो स्ट्रेट लाइन में होगा तो उसकी डिस्टेंस भी और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर होंगे। एक सिचुएशन ऐसी होती है। अब हम बात करेंगे स्पीड की। तो स्पीड वो क्या होता है? तो स्पीड जैसे कि हम कितने टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं, वो हमारा स्पीड होता है, जो कि कभी भी नॉन जीरो नहीं हो सकता है। स्पीड हम कभी भी हम चल रहे हैं तो एक दो कदम हम चलते रहते हैं, ये ना कि कभी भी कोई भी इस पे जीरो होगा। स्पीड बस जीरो कभी नहीं होगा, एक नॉन जीरो क्वांटिटी है स्पीड। और हम इसके बाद हम बात करेंगे एवरेज स्पीड की। एवरेज स्पीड क्या होता है? जैसे कि स्पीड है, एवरेज स्पीड पे हम क्या ले लेंगे? टोटल डिस्टेंस ले लेंगे और टोटल टाइम ले लेंगे। जैसे कि कोई भी एक इंसान है, वो ऑफिस से घर आ रहा है, तो जब वो ऑफिस से घर आता है तो उसकी स्पीड कुछ और होगी, और जब वो मॉर्निंग पे जाता है अपने ऑफिस, तो उस टाइम पे उसकी स्पीड कुछ और होगी। तो जब हम उसका टोटल निकालेंगे तो वो एक एवरेज होता है। तो जैसे कि एक्स है, एक्स यहाँ से एक्स मीटर पर सेकेंड स्पीड से जा रहा है, और वाई मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, तो जो एवरेज स्पीड होगी वो इस पर हम एक फॉर्मूला लगाते हैं, 2 × x × y अपॉन एक्स प्लस वाई। अब हम बात करेंगे डिफरेंट टाइम ग्राफ्स की, जो कि है, पहला है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है उसे हम स्पीड टाइम ग्राफ भी कहते हैं। कई बार पेपरों पे ये स्पीड टाइम ग्राफ के नाम से आ जाता है क्वेश्चन। तो जो इसकी यूनिट है, यूनिट ऑफ डिस्टेंस जो होती है वो होती है क्यूबिट और लाइट ईयर मीटर। और तो अब हम बात करेंगे, ये है एक्स एक्सिस, इस पर टाइम है, और वाई एक्सिस में डिस्टेंस। तो ये इसके पैरेलल जा रही है, तो पैरेलल का मतलब है ये रेस्ट में है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है रेस्ट में है, तो ये पैरेलल होगा और एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। और जब यूनिफॉर्म मोशन होगा तो उस पर क्या होगा? ये एक स्ट्रेट लाइन दर्शाएगी। और जो नॉन यूनिफॉर्म, व्हेन स्पीड इंक्रीजेज और डिक्रीजेज, तो उसका टाइम ग्राफ ये होगा। और ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है उसमें यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ ये बनता है।
के अपोजिट हम बात करेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। जैसे हमने अभी पहले पढ़ा है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, तो अभी हम पढ़ रहे हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ, जिसे हम स्पीड टाइम ग्राफ भी बोलते हैं। द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज अ स्ट्रेट लाइन व्हेन द बॉडी इज मूविंग विथ जीरो एक्सेलरेशन और कांस्टेंट वेलोसिटी। तो हम यहाँ पे देखेंगे, जो हमें वहाँ पे दिख रहा था उन ग्राफों पे, इस पे और उस पे बहुत चेंजेस है। तो इस पे है वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन। तो यहाँ पे यूनिफॉर्म मोशन के लिए, जैसे वहाँ पे रेस्ट पे था, यहाँ पे यूनिफॉर्म मोशन के लिए ये चेंज है। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, जो कि यहाँ पे एक्सेलरेशन के लिए ये था और यहाँ पे एक्सेलरेशन के लिए ये स्ट्रेट लाइन है। और उसके बाद टाइम वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म पे पर्टिकुलर रेस्ट के लिए, जैसे टाइम के ऊपर से ही लाइन बन गई है, यहाँ पे रेस्ट के लिए ये था, इसके पैरेलल जा रही थी वो। और यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के ये वाला ग्राफ बनाए हुए हैं, जो कि डिस्टेंस ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ में बहुत सारे चेंजेस हैं, तो इनको ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है। अब हम बात करेंगे एक्सेलरेशन की, जिसे हम त्वरण कहते हैं। एक्सेलरेशन होता क्या है? वेग परिवर्तन की जो दर होती है उसको हम त्वरण कहते हैं। एक्सेलरेशन क्या है? इसका फॉर्मूला है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। और यह एक नॉन जीरो क्वांटिटी है, जिसे कि हम एक एग्जांपल से समझते हैं। एक बॉल को हम थ्रो करते हैं ऊपर को, तो वो बॉल उसके बाद एक टाइम के बाद उसकी वेलोसिटी बिल्कुल जीरो हो जाती है और वो वापस नीचे आ जाती है। तो जो एक्सेलरेशन है वो कभी भी जीरो नहीं होता, वो एक नॉन जीरो क्वांटिटी है। और जो इसकी एसआई यूनिट होगी वो मीटर सेकेंड -2 होगी। और इसको हम एक्सेलरेशन को A = डेल्टा V अपॉन टी, इसका मतलब है चेंज इन वेलोसिटी। और वेलोसिटी का होता है, ऐसा यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। और यहाँ पे एक मीटर पर सेकेंड के बाद एक टाइम और आ गया है, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, और वो जब ऊपर जाएगा तो वो -2 हो जाएगा। हम बात करेंगे गति के नियमों की, जिसे हम न्यूटन्स लॉ कहते हैं। इसके 3 नियम हैं: फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो हम यहाँ पे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की बात करेंगे, जिसे हम बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। इसे हम हिंदी में जड़त्व का नियम कहते हैं। तो इसका मेन मीनिंग है बॉडी रिमेन्स इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन अनलेस एक्टेड अपॉन बाय अ नेट एक्सटर्नल फोर्स। इसका मतलब है बॉडी रिमेन्स रहती है एक स्टेट में, या तो वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट पे ही रहेगी, अगर यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो यूनिफॉर्म में मोशन में ही रहेगी, जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। जैसे कि है कोई बस है, वो लगातार चल रही है, एक यूनिफॉर्म मोशन में है, बस चल रही है, अचानक से उस पर ब्रेक लगा तो बस रुकी, तो हमारी जो बॉडी है वो फॉरवर्ड आगे की तरफ जाती है। तो वो होता है फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया, जिसे हम जड़त्व का नियम कहते हैं। वो एक उसका एग्जाम्पल है। और एक एग्जाम्पल वो हम लेते हैं कारपेट। जैसे कारपेट पे है, डस्ट चिपकी हुई है, तो अगर हम वो तब तक रेस्ट पोजीशन में है, अगर हम कारपेट को हिट करेंगे तो जो उसके डस्ट पार्टिकल होंगे वो फॉल होंगे, तो तब तक तो वो रेस्ट पे ही थे। इसका मतलब है कि जब तक हमने उस पर बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया, तो तब तक वो रेस्ट पोजीशन में ही थे, अपने जो पोजीशन था उसी पे थे। तो इसी को हम जड़त्व का नियम कहते हैं। तो हम अब उसके बाद हम बात करेंगे सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो द अमाउंट ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू द एक्टिंग फोर्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द बॉडी। ये कहता है फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन बताता है एफ फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। इसका मतलब है द मोर द फोर्स द मोर एक्सेलरेशन। जितना हम मोर फोर्स लगाएंगे किसी उस पे ऑब्जेक्ट पे, एक्सेलरेशन भी उतना ही। जैसे कि कोई ट्रक है, ट्रक पे फोर्स ज़्यादा लगेगा, और बाईसाइकिल पे फोर्स, अगर हम कोई बाईसाइकिल चला रहे हैं तो बाईसाइकिल पे फोर्स कम लगेगा। तो वो डायरेक्टली उसके मास और एक्सेलरेशन पे डिपेंड करता है फोर्स। टर्न थर्ड लॉ ऑफ मोशन बताता है फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन। इफ एन ऑब्जेक्ट ए exerts a force of an object B, then object B will exert an equal but opposite force on object A.
यह बताता है कि जितना तुम एक्शन करोगे उतना ही तुम्हें रिएक्शन मिलेगा, इक्वल मिलेगा बट अपोजिट मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे एफ ए बी पे उतना ही फोर्स लगा रहा है बट ये माइनस पे मिलेगा, अपोजिट डायरेक्शन में मिलेगा और सेम मिलेगा। हमने एग्जाम्पल देखे हुए हैं अपने आसपास, जैसे कि रॉकेट। जब रॉकेट जाता है ऊपर को तो वो एक फोर्स नीचे की तरफ लगाता है, क्योंकि जिस स्पीड से वो ऊपर की तरफ जा रहा है तो उसी स्पीड से वो पहले नीचे को आता है, नीचे को फोर्स लगाता है, उसके बाद वो ऊपर को जाता है। तो जितना हमने उस पर एक्शन किया, जितना उसने एक्शन का रिएक्शन किया और उल्टा किया उसने पहले, तब जाके वो ऊपर को गया ना। तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन हमें ये बताता है।